सुप्रभात बच्चों। 9वीं कक्षा में क्षितिज बाग 1 का जो काव्य भाग है उसमें अपना चौथा पाठ चला हुआ है। बड़ा पाठ था। अभ्यास के प्रश्न भी काफ़ी सारे हैं। 10वें प्रश्न में आ गए हैं। काली तू खालिस्तान ए आली, ये पंक्ति है जो आई है। कहता है इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो ये हमने बताना है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कवि ने काली शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया है और इससे कविता में, काव्य में संगीत और गेयता का गुण तो उत्पन्न होता ही है, साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी उत्पन्न हो जाता है और इसके अतिरिक्त श्लेष अलंकार की भी उत्पत्ति इसमें दिखाई देती है। लेकिन साथ साथ शिल्प सौंदर्य के साथ साथ इसमें भाव सौंदर्य का बहुत सुंदर वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ काली शब्द के बार बार प्रयोग करके इसको कवि अंग्रेज़ों की क्रूर आचरण को उद्घाटित करना चाहता है, उस पर व्यंग्य करना चाहता है और इसमें कवि सफल भी हुआ है। कवि ये बताना चाहता है कि वस्तुतः कवि के जीवन में सब कुछ अंधकारमय है, दुखमय है, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा किया गया अत्याचार सबसे महत्वपूर्ण है। क्रूर अंग्रेज़ सरकार ने उसको काल कोठरी दी है, वो भी काली है। उसके हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं वो भी काली हैं और सारी रात्रि वो देश के बारे में, परिवार के बारे में सोचता रहता है, तो वो रात्रि भी काली है, वो समय भी कालिमामय है, काला है, क्योंकि देश में सब तरफ शोक की लहर है, अंग्रेजी अत्याचार से जो है लोग त्रस्त हैं, तो सब कुछ दुखमय है, अंधकारमय है और इससे अंग्रेज़ों की क्रूर नीतियों के ऊपर जो है उसका पर्दा हटता है और लोगों को सत्य का पता चलता है। इसलिए इसमें भावात्मक सौंदर्य भी बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है कवि के द्वारा। और क्योंकि इन सारी ही परिस्थितियों का कारण अंग्रेज़ हैं, इसलिए अंग्रेज़ सरकार के ऊपर ये बहुत अच्छा व्यंग्य हुआ है और उनके जो मानवतावादी दिखावा है, चोला है, उसको हटा करके उनका असली चेहरे को उजागर करने का कार्य भी इसमें हुआ है काली शब्द के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 में है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 2 भाग हैं। पहला भाग देखिए जिसमें एक पंक्ति दी गई है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। तो इसमें अगर हम भाव पक्ष को देखते हैं तो भाव पक्ष में हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में का भाव ये है कि कवि कोयल के माध्यम से जानना चाहता है कि कोयल रात्रि को अचानक कूकने लगी, उसे किस अनहोनी भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना या बहुत बुरे किसी अनहोनी का अंदेशा है, जिसको देखकर वो रात को कूकने लगी है। यहाँ दावानल जो है वो जंगल की आग के माध्यम से देश में लगी हुई आग, जिसमें देशवासियों के हृदय में जल रही विद्रोह की आग और अंग्रेज़ों द्वारा देशवासियों के ऊपर अन्यायपूर्ण अत्याचार जो हो रहा है उसकी आग, इसको एक अनहोनी के रूप में देखा जा रहा है। और कवि कहता है क्या तुम्हें आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम, अनहोनी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसको दूर से देखकर तुम कूक रही हो। तो ये भाव सौंदर्य में हम लिख सकते हैं। और शिल्प में हम ये लिख सकते हैं कि इसमें खड़ी बोली भाषा है और रूपक अलंकार है, अनहोनी रूपी दावानल, और भैया प्रश्न अलंकार भी है इसमें, शांत रस और प्रसाद गुण भी है। ठीक है, अब दूसरा जो भाग है उसमें देखिए, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कहता है कि हे कोयल, तेरे और मेरे बीच तो कोई भी प्रतिद्वंद्विता नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती है। तेरी और मेरी तो बहुत ज़्यादा विषमता है, क्योंकि तेरे तो गीत, लोग तेरे गीतों पर वाह वाह करते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन और प्रोत्साहित करते हैं तुम्हें, लेकिन मुझे तो बोलने तक की, यहाँ तक कि रोने तक की भी इजाज़त नहीं है। मेरा रोना भी गुनाह के रूप में देखा जाता है, अपराध माना जाता है और गालियाँ दी जाती हैं। तो इसमें भाव तो यही है कि कवि के द्वारा जेल में
पड़े हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा का भावात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है और अंग्रेजों की क्रूरता के सत्य को उद्घाटित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो लोग इस क्रूरता का शिकार नहीं हुए हैं और अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं, वो सत्ता लोलुप हैं और उन्हें इस संग्राम की और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की जो कीमत है उसका नहीं पता है। एक तो इसकी तरफ संकेत किया गया है व्यंग्यात्मक तरीके से। दूसरी तरफ जो शिल्प पक्ष है वो देखिए, शिल्प पक्ष में हम कह सकते हैं कि इसमें करुण रस है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है, अनुप्रास अलंकार भी है, रह रह की आवृत्ति है और रूपक अलंकार है, लक्षणा सब शक्ति है, ठीक है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। सॉरी, रस शांत नहीं है, रस यहाँ पर करुण है, करुण रस, और गुण प्रसाद ही है। चलो, आपके ये प्रश्न पूरे हो गए हैं इस पाठ के। ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है।